हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में रेलवे बोर्ड की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार न्यूज़ आ रही है। यहाँ पे आप लोगों को कैलेंडर 2025 में, यानी कि 2025 में जो भी एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी की वैकेंसी है, जेई की वैकेंसी है, उसकी पूरी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कब वैकेंसी आएगी, कब तक आपको वो वैकेंसी जारी कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसमें एएलपी और लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई थी ना, उसमें ये रिक्रूटमेंट बहुत कम आया था। उस समय रेलवे बोर्ड की तरफ से ये बोला गया था कि हम हर साल कैलेंडर जारी करेंगे और कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ निकालेंगे। तो अभी देखिए 2024 की जो वैकेंसी है उसका अभी एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, फिर भी 2025 के लिए तैयारी शुरू हो गई है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डबल धमाका है, एक साथ दो दो एग्ज़ाम, तीन तीन एग्ज़ाम निकालेंगे। तो अभी आपकी ये तैयारी 2025 में भी काम आ जाएगी। चलिए वो नोटिस जो जारी हुआ है, मैं वो नोटिस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और ये रेलवे बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी हुआ है, तो आपको अपनी तैयारी को बूस्ट रखना है। और अगर जो भी कैंडिडेट लोको पायलट की सेकेंड पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में आकर अपनी सेकेंड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। द्वितीय पेपर के लिए यहाँ पे आप लोगों को सभी ट्रेड का मास्टर मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फिटर का, वेल्डर का, डीजल मैकेनिक का, इलेक्ट्रीशियन का, एमएमबी का, वेल्डर का, कोपा का, तो आपको यहाँ से अपनी सेकेंड द्वितीय सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं लोको पायलट की, या अन्य कोई टेक्निकल एग्जाम होगा उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे ई बुक और पेड टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी किया जाता है 10/10/2024 को। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको एक पॉइंट भी मिस ना हो और समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपको अभी तक ये नोटिस समझ में नहीं आया होगा तो पूरी तरह समझ में आ जाएगी। ये देखिए जितने भी पीसीपीओ है, जितने भी ऑल जोन रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, जो भी प्रोडक्शन यूनिट और जोनल रेलवे है, उन सभी के लिए नोटिस जारी हुआ है। और जितने भी चेयरपर्सन है ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन है, उनके लिए नोटिस जारी किया गया है। किस सब्जेक्ट के लिए? तो एनुअल कैलेंडर फॉर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबी। जो आरआरबी के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है 2025 में, एनुअल कैलेंडर जारी करने के लिए ये जारी हुआ है। अब देखिए इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है इट हैज़ बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड, यानी कि जो बोर्ड है उसके द्वारा सहमति मिलने के बाद ये डिसाइड किया गया है फॉलो द फॉलोइंग एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट टू दी अंडरटेकन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यानी कि देखिए यहाँ पे सहमति मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि एनुअल कैलेंडर रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए जारी किया जाए बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी आरआरबी के द्वारा जारी किया जाए कैलेंडर। यहाँ पे दूसरा बोला जा रहा है जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट शुड एसेस देयर वैकेंसीज, यानी कि जितने भी जोनल रेलवे हैं और प्रोडक्शन यूनिट है उसमें असेसमेंट करना है, यानी कि आकलन करना है देयर वैकेंसी का, यानी कि अपनी वैकेंसी का कितनी वैकेंसी खाली है, एज पर द फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। और ये कब तक आकलन करना है? तो यहाँ पे टाइम शेड्यूल दिया गया है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपनी आकलन करके आरआरबी को जारी कर देना है वैकेंसी को। अब यहाँ पे पूरी तरह से इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट, यानी आरआरबी की भर्तियाँ के लिए यहाँ पे एनुअल कैलेंडर है। यहाँ पे देखिए पीरियड दिया है, जनवरी से मार्च के बीच में आपको असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसका देखिए बोला जा रहा है वैकेंसी असेसमेंट अप टू, जो वैकेंसी है इसकी आकलन कब तक करना है? तो 30 जून 2026, 30/6/2026 तक इसका आकलन करना है कि कितनी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी खाली है। और ये 30/6/2024 तक जितनी भी वैकेंसी है उसको आकलन करने के बाद इसको असेसमेंट ऑफ वैकेंसी इन OIRMS रेलवे की एक पोर्टल है, इस पे आकलन करके बता देना है नवंबर 2024 तक। देखिए वैकेंसी कब तक काउंट होगी? 30/6/2024 तक वैकेंसी काउंट करके बता देना है, और इसका OIRMS पोर्टल पे नवंबर 2024 तक शो कर देना है कि इतनी वैकेंसी खाली है। उसके बाद
इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसी इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल। और ये OIRMS रेलवे की जो पोर्टल है ये अप्रूवल करके बता देगा दिसंबर 2023 दिसंबर 2024 तक ये अप्रूवल दे देगा। उसके बाद ये प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट CN यानी कि प्रपोजल कब तक आ जाएगी, जनवरी 2025 में। और ये जनवरी फरवरी मार्च किसी महीने में भी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है कि 30 जून 2026 तक कितनी वैकेंसी खाली है उस पर भर्तियां होंगी। अब देखिए, जो कैंडिडेट टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो अप्रैल मई जून में उनकी वैकेंसी आ जाएगी। उनका भी आकलन यानी टेक्नीशियन का 30 जून 2026 तक कितनी वैकेंसी टेक्नीशियन की खाली है वो आकलन करने के बाद OIRMS को जनवरी फरवरी 2025 तक बता देना है। और OIRMS पोर्टल पे ये अप्रूवल मिल जाएगा फरवरी और मार्च महीने 2025 में। और मार्च 2025 में आपकी वैकेंसी मार्च अप्रैल मई जून में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आगे आएंगे तो NTPC की जो वैकेंसी है ये 30/9/2026 तक आकलन करके OIRMS पोर्टल पे अप्रैल मई 2025 तक अप्रूवल दे देना है। और ये OIRMS पोर्टल मई जून 2025 में इसको अप्रूवल दे देगा और जून 2025 में ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जून जुलाई अगस्त सितंबर में ये वैकेंसी NTPC को भी आपको 2025 में देखने को मिलेगा। अब ये वैकेंसी, अब उसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी का देखिए तो ये 31/12/2026 तक ये आकलन करके बता देना है कि रेलवे ग्रुप डी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में कितनी ग्रुप डी की वैकेंसी खाली है, ठीक है। और ये आकलन 31/12/2026 तक हो जाएगा। और अप्रूवल वैकेंसी जितनी भी खाली है उसको OIRMS को RRB दे देगा कि जुलाई 2025 तक इतनी वैकेंसी खाली है। उसके बाद OIRMS पोर्टल से इसे अप्रूवल अगस्त 2025 में मिल जाएगा। मिलने के बाद इसे जारी कर देना है सितंबर 2025, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 में। यानी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में ये 2025 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देखिए दिया जा रहा है जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट आर एडवाइज टू डिडक्ट वैकेंसी ऑलरेडी इंडेंटेड इन द रिक्रूटमेंट ईयर 2024। बोला जा रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए कि वैकेंसी कब तक का है, यहाँ पे लोको पायलट की मैं यहाँ पे देख के आपको समझा देता हूँ वो लाइन 30/6/2026। अब देखिए 30/6/2026 तक जो वैकेंसी है इसका आकलन करना है। और जो वैकेंसी 2024 में आई है उतनी वैकेंसी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि 2024 में उतनी वैकेंसी आ गई है। अब 2025 में जो वैकेंसी आएगी 30/6/2026 को आकलन करने के बाद मान लीजिए कि 1 लाख या मान लीजिए कि यहाँ पे 50,000 वैकेंसी खाली हो जा रही है, ठीक है 50,000। और ऑलरेडी 2024 में जो वैकेंसी 18-19 हज़ार आया है उसको माइनस करके अब ये 2025 में जो बाकी रहेगा उसको दे देना है। वही बोला जा रहा है कि जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट आर एडवाइज टू डिडक्ट वैकेंसी को डिडक्ट कर दे ऑलरेडी इंडेंटेड इन द रिक्रूटमेंट ईयर 2024, जो रिक्रूटमेंट ईयर 2024 में निकल कर आया। वाइल फाइनलाइजिंग द एसेस्ड वैकेंसी, जब फाइनलाइज किया जाता है, आकलन किया जाता है, तो उसमें 2024 की वैकेंसी को डिडक्ट करके बताया जाएगा, घटा कर बताया जाएगा। इफ़ रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ नॉट बीन कंप्लीट बाय दैट टाइम, यानी कि जब वैकेंसी आने से पहले 2024 की वैकेंसी अगर कंप्लीट नहीं हुई रहेगी तो उसको डिडक्ट करके बताना है। और अगर कंप्लीट हो जाएगी तो उसे डिडक्ट नहीं करना होगा, फिर तो आपको 30/6/2026 तक जो लोको पायलट वैकेंसी बची रहेगी बस उसी को बताना है, बाकी उसी पे वैकेंसी आएगी। अब यहाँ पे देखिए चेयरपर्सन RRB बेंगलुरु विल बी सर्कुलेटिंग द डिटेल शेड्यूल फॉर द असेसमेंट ऑफ द वैकेंसी। चेयरपर्सन जो RRB बेंगलुरु के हैं वो सर्कुलेट करेंगे डिटेल शेड्यूल को आकलन करने के बाद। इमीडिएट एक्शन इज इंडिकेटेड अबव में बी टेकन बाय जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट एंड RRB। जो RRB है प्रोडक्शन यूनिट है और जनरल रेलवे ये इमीडिएट मतलब कि बहुत ही जल्द इस वैकेंसी के बारे में बताएंगे। एंड प्रोग्रेस बी एडवाइस फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंसाइडरेशन ऑफ बोर्ड, यानी कि बोर्ड के विचाराधीन और सूचना आगे के लिए प्रेषित किया जाएगा।
तो ये देख लीजिए 10/10/2024 को ये जारी हुआ है। राजीव गांधी जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरआरबी के हैं, रेलवे बोर्ड के, उन्होंने ये जारी किया है और आपको बहुत जल्द ये भी वैकेंसी 2025 में निकल कर आ जाएगी। रेलवे अपनी तरफ से कार्य कर रहा है, जैसा कि रेलवे बोला था कि हम हर साल कैलेंडर जारी करेंगे। 2024 में जब वैकेंसी आई थी और 2025 की ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है कैलेंडर, तो आपको अब जमकर तैयारी करना है। अगर आपका सिलेक्शन 2024 में हो जाता है तो बहुत बहुत बधाई, और अगर नहीं भी होता है तो आपका 2025 में सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले जो 24 की जो वैकेंसी है इसमें आप जमकर मेहनत करिए, क्योंकि जो सामने वैकेंसी है उसी में सिलेक्शन लेना तय कर लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए, क्योंकि आगे वैकेंसी आएगी फिर आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। एक ही बार पढ़ाई में अपनी वैकेंसी को क्रैक कर लीजिए। हमारी तरफ से और सक्सेस करियर टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।